जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने के बाद आप अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे और इस बार बहुत शानदार मौका आपको दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करने का मिला है। इसको भुनाना है, हर हाल में भुनाना है। उसके लिए आपको ढंग से तैयारी करनी है और एक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो की पॉइंट्स आपकी लाइफ में होते हैं, अगर आप उनका प्रयोग करें तो अच्छा स्कोर किया जा सकता है। आप दिल्ली पुलिस में जो मेरिट है वो लगभग 72 के आसपास रहती है, लेकिन आपको 70 या 72 का स्कोर नहीं रखना, आपको लगभग 90 तक जाना है। 90 स्कोर अगर आप लेके चलेंगे तो फिर किसी भी दुविधा में, चाहे वो फिजिकल हो, मेजरमेंट हो या आगे तक की मेरिट हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप शुरुआत से ही जो इसके एग्जाम पैटर्न है उसको अच्छे से समझ लें, सिलेबस को ढंग से देख लें। और एक चीज जो आज हम विशेष रूप से बात और परिचर्चा करने वाली करेंगे वो ये है कि अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे कंप्यूटर आपका एक उसमें एग्जाम पैटर्न में एक टॉपिक है, उसके 10 मार्क्स आते हैं और हम गलती क्या करते हैं कि मैथ और जीएस पर इतना समय लगा देते हैं कि कंप्यूटर को इग्नोर सा कर देते हैं। तो ये गलती आप ना करें, कंप्यूटर भी एक उसका पार्ट है। 10 सवाल आते हैं और जहां एक एक अंक बड़ा महत्वपूर्ण है वहां 10 नंबर बहुत आपको लाभ देंगे। आप 90 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो इन 10 को भी साथ के साथ ले चलें। एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर लें, उसी के वेटेज के अनुसार अपना टाइम दे। होता क्या है कि जैसे मान लो जीएस आपका ज्यादा मार्क्स है, मान लो हाफ है, 50 मार्क्स आपके आने हैं, तो उसके अनुरूप उसे थोड़ा ज्यादा समय दें। उसमें सब्जेक्ट भी ज्यादा होते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इको है, साइंस है, मिसलेनियस है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर का बड़ा पोर्शन है, तो उसके अनुरूप टाइम दें, लेकिन साथ के साथ कंप्यूटर पर भी आप उतना फोकस रखें। दूसरा, आप सही तरीके से उसका सिलेबस चेक कर लें, कितने उसके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को तरीके से कर ले, उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर ले। आप जब उसका सिलेबस देखेंगे तो आप सिलेबस में पाएंगे कि कंप्यूटर के जो 10 मार्क्स आने हैं वो लगभग मुख्यतः 7 टॉपिक्स उन्होंने सिलेबस में दिए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि वो 7 टॉपिक्स कौन कौन से, कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स हैं वो देखने हैं आपको, एमएस एक्सेल देखना है, उसके बाद एमएस वर्ड और कम्युनिकेशन के 4 वो पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आप इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब जो उनका WW आप जिसे कहते हैं, उसके बाद आप वेब ब्राउजर है। इस तरीके से मुख्य पॉइंट्स है, इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर ले, इनके शॉर्ट नोट्स तरीके से बना ले। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर ले तो तरीके से आप उसको कर पाते हैं। उसके बाद आप ये ध्यान रखें, सिलेबस के साथ साथ PYQ का भी ध्यान रखें। एक बेनिफिट ये होता है कि जब सिलेबस के साथ PYQ को आप रखते हैं तो आपको समझ में आता है कि मैं कितना क्वेश्चन देख पा रहा हूं, कितना क्वेश्चंस मैं कर पाऊंगा। तरीके से इन चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और आगे चलकर जब आप बुक्स तैयार करेंगे, जब आप कोचिंग लेंगे, जब आप इन चीजों को करेंगे तो चीजें इजी हो जाती हैं, आसानी से समझ में आती है और तरीके से आप कर पाते हैं। इसलिए अच्छे से सिलेबस देख लें, उन पॉइंट्स को तैयार कर लें, PYQ से उन क्वेश्चनों को तैयार कर लें, तो आप एक अच्छी और बेहतर स्थिति में होते हैं। साथ के साथ जो भी बुक्स आप रखें, सिंगल बुक्स रखें, तरीके से उन पॉइंट्सों को तरीके से उनके कर लें। और एक चीज का ध्यान रखें, साथ के साथ ही शॉर्ट नोट्स भी 2 या 3 बार जब आप रिवाइज कर लें तो शॉर्ट नोट्स भी जरूर तैयार कर लें। जो कंप्यूटर के आप शॉर्ट नोट्स 5 या 7 पेजेस में आपके कंप्यूटर के नोट्स तैयार हो जाते हैं। ज्यादा बड़े और नोट्स नहीं बनाने। जब आगे आप मॉक टेस्ट लगाएंगे या कोई और तैयारी करेंगे तो वहां इतना आपका सिलेबस ना हो जाए कि आप उसे ढंग से रिवाइज ना कर पाए, और जब ढंग से रिवाइज नहीं हो पाता तो जब आप मॉक लगाएंगे या फाइनल पेपर में जाएंगे तो चीजें अनुकूल नहीं रह पाती। तो अच्छे से आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और तरीके से उन्हें ढंग से रिवाइज करें। उसके बाद आप जब इनको रिवाइज करेंगे तो आप मॉक जरूर लगाते चलें। PYQ करने के बाद मॉक भी साथ के साथ लगाए। PYQ और मॉक का ये बेनिफिट होता है कि आप उस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। चीजें या टॉपिक्स कहीं से कोई छूटता है तो आप उन चीजों को वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, मैं गलती कर रहा हूं तो कर कहा रहा हूं, क्वेश्चंस हो नहीं रहे तो कौन से नहीं हो रहे, उन सब चीजों को, उन तमाम चीजों को आप साथ के साथ समझते हुए चलें। और जब इस तरीके से आप समग्र अध्ययन कर लेंगे, जो उसके 7 टॉपिक उन्हें अच्छे से कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तरीके से उनको रिवाइज कर लेंगे और जब मॉक लगाएंगे तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। और इस बार जो आप 90 का टारगेट बना रहे हैं तो कंप्यूटर पर भी इतना ध्यान जरूर दे ले। मैं ये नहीं कहता आप 8 घंटे कंप्यूटर को, तो लगभग 1 घंटा दिन में आप कंप्यूटर के लिए निकाल लेंगे तो बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। और ध्यान रखिएगा, ये 9 या 8 सवाल आपको अच्छी स्थिति में कर देंगे और लोगों से आपको आगे निकालेंगे। तो ध्यान रखना है, मुझको सिलेबस सही से करना है, सही से उसका नोट्स तैयार करने हैं, सही से उसका रिवाइज करना है, प्रॉपर मॉक लगाने हैं और इस बार अच्छा स्कोर करने के साथ दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है। धन्यवाद।